सो हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर वेरी वेल। सो आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे, जिन टॉपिक पे अक्सर लोग इन डिटेल बात नहीं करते या बात करते हैं तो लोग उनसे उन टॉपिक पे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन और टॉपिक पे बात करें जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पे भी लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किए थे और लोगों को उतना इन डिटेल समझ नहीं आया। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक्स पे। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक्स रहने वाला है वो है स्टॉक। कि भाई जो लोग शेयर मार्केट पे कुछ भी नहीं जानते, जो घुसना चाहते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं कि पैसे लगाते हैं कैसे हैं, हाउ इट इज़ वर्क, हाउ एक्चुअल मनी ग्रो विथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। सो कैसे पैसे बनते हैं या कैसे लोग पैसे लगाते हैं। सो बेसिकली गाइस, अगर आपको इन्वेस्टिंग का कुछ भी नहीं आता तो माय सजेशन इज सबसे पहले हम घुसेंगे इन्वेस्टिंग में। आप पहले इन्वेस्टिंग चालू कीजिए। अगर आप पहले इन्वेस्टिंग चालू करते हैं तो आपको किसी भी स्टॉक के नंबर समझ आएंगे, उनके फ्लक्चुएशन समझ आएंगे। 2-3% ऊपर, 3-4% नीचे, या बाय द डिप या ओवरसोल्ड, जो भी पोजीशन पे स्टॉक चल रहा होगा उसको आप प्रॉपर जज कर पाओगे। और उसको आपको एज अ परसेंट वाइज जज करना है कि कितने परसेंट आज स्टॉक डाउन गया या कितने परसेंट अप गया। और बात रही भाई कि ऐसे मार्केट में बस स्टॉक्स के अलावा काफ़ी सारे चीज़ होते हैं पैसे लगाने को, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड वगैरह। लेकिन आप बस इस वीडियो में ये जानो कि स्टॉक्स पे कैसे पैसे लगाते हैं, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। तो भाई देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूँ तो जैसे मैंने बताया था, स्टॉक्स बस एक सामान होते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारा कंपनी है, पूमा, नाइक, एडिडास, एमआरएफ, काफ़ी सारे कंपनियां हैं। तो इन सारे कंपनी के एक स्टॉक्स आते हैं जो आईपीओ के शुरू पे आईपीओ के नाम पे शेयर बाज़ार में उतारे जाते हैं। उसके बाद लोग उन पे खरीदी बिक्री करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान के चलिए हमारे पास एक कैंची पड़ा हुआ है। ये इस कैंची का नाम है रॉक स्टार। पकड़ लेते हैं इस कैंची का नाम सिंपल, अगर हम रॉक स्टार पकड़ें तो भाई देखो, जैसे ये रॉक स्टार कंपनी की कैंची है और इसका ओनर मैं हूँ, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इस कंपनी को मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसकी कितनी सेल है, इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है, या एवरीथिंग इस कैंची के बारे में कि ये इसके लिए कितने ऑर्डर मुझे अभी मिले हैं और कितने मुझे लोगों के पास पहुंचाने हैं। चलिए ये कंपनी है और अगर ये कंपनी मेरा अच्छा चला, लोगों के बीच में इस कैंची का क्रेज़ बढ़ा कि अगर ये अच्छा कैंची है, तो जैसे जैसे इसका क्रेज़ बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका सप्लाई अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है इसका रेट बढ़ेगा। और रेट बढ़ेगा तो लोग इंटरेस्ट होते हैं लेने के लिए। वैसे ही मान के चलिए कोई भी एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एमआरएफ ले लीजिए, या किसी भी प्रकार का आप स्टॉक ले लीजिए, अगर उनमें बढ़ोतरी होती है और वो अगर उनके बारे में कोई भी अच्छा न्यूज़ आता है तो वो स्टॉक पंप करता है थोड़ा सा, 1-2%, या जैसी उसकी न्यूज़ कंडीशन है, इवेंट्स है, उस हिसाब से उस पर मूवमेंट आते हैं, या अपर के लिए या डाउन के लिए। तो भाई यही सब सारे चीज़ें हैं स्टॉक्स पे। और स्टॉक्स भी 3 प्रकार के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। भाई स्टॉक्स पे देखो, सबसे बहुत महत्वपूर्ण अगर कोई बात है कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आप कैसे स्टॉक्स पे लगाओगे, हाउ डू यू चूज़ योर स्टॉक, कि आप किन में पैसा लगाने चाहते हो। और पेशेंसली मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी स्टॉक चूज़ करोगे या किसी भी ईटीएफ, बॉन्ड्स, या आपको बहुत वाइजली उस पर मतलब डीप डाउन जाके आपको रिसर्च करके आपको उनको परचेज़ करना होगा। तो भाई देखो, आज के ज़माने पे काफ़ी सारे इंटरनेट पे वीडियोस हैं, एआई है, आप हर चीज़ से एनालाइज भी अगर करते हो तो फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 100% श्योर शॉट आप इस चीज़ को लो। बिकॉज शेयर मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल गेम। और ये काफ़ी लोग इसको सट्टा जुआ वगैरह भी कहते हैं। तो अगर आपके पास 2-3 हज़ार है, मैं कहूँगा अगर आपको पैसे लगाने ही हैं तो आप ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार से आप इन्वेस्टिंग शुरू करिए। आपको नंबर समझ आएंगे, देन इंटरेस्ट जगेगा, आप खुद ही जानना चाहोगे कि ये स्टॉक्स कैसे हैं, क्या है। और भाई देखो, जैसे स्टॉक्स वगैरह इंडियन मार्केट में बेसिकली मैं बता दूं, आप ट्रेड कर सकते हो इंडाइसेस में। भाई जैसे एक समझ के चलो, आप 50 से 100 कंपनी जैसे जो मिक्सअप होके बनती है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी, उसको बोलते हैं निफ्टी 50।
और इंडिया के टॉप 100 कंपनी उसको बोलते हैं सेंसेक्स। तो आप निफ्टी 50 सेंसेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। गिफ्ट निफ्टी, इंडियन विक्स, ये सारी चीज़ें अलग हैं, इन पे भी हम धीरे धीरे आगे चल के बात करेंगे। पहले आप बस बेसिक सी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो इंडिया पे रह के, तो आप कर सकते हो स्टॉक्स पे, इक्विटी पे, और आप कमोडिटी मार्केट कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो, आप ETF पे लगा सकते हो, बॉन्ड्स लगा सकते हो, और म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे डाल सकते हो। भाई जैसे मैं बता दूं, स्टॉक्स, मैंने बताया कि स्टॉक्स कैसे किस कंपनी के होते हैं। भाई स्टॉक किसी भी कंपनी को ले लो, वो कंपनी है, उस कंपनी के नाम से आपका स्टॉक्स आएगा, उसकी अलग एक वैल्यूएशन, एक प्राइस सेट होगी, वो कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसके बारे में हम इन डिटेल आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, अगर कैंची है, अगर इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है, तो इसका पहले एक प्राइस सेट होगा कि ये मार्केट में कितने प्राइस पे उतरेगा। और जैसे अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 20 रुपये, तो ये लोगों को कॉस्ट पढ़ते 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 रिटेल के पास, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ये महंगा पहुँचेगा। अगर ये 20 रुपये में मैं बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट 50 to 60 रुपये तक ये लोगों के पास पहुँच पाएगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो बीच का जो बचा वो प्रॉफिट होता है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर, ब्रोकर टू ब्रोकर, वैसे ही स्टॉक्स भी काम करते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसे, अधिकतर पैसे लगाते कौन है? तो भाई शेयर मार्केट में अधिकतर पैसे लगाते हैं बैंक्स हो गए, HFT हो गए, HNI हो गए, बड़े बड़े फंड मैनेजर हो गए, हेज फंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर हो गए, बैंक्स हो गए, और आपके मल्टीपल टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर रहते हैं, FIIs, DIIs, ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे बेसिक किसी भी वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ही आपको बस वही रोड मैप लेके जाना चाहता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। और अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैंने ये पूरा एक वीडियो में प्रॉपर एक रोड मैप बना रखा है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कैसे आपको चूज़ करना है कि हाउ टू सेलेक्ट योर ओन स्टॉक जिन पे आप पैसे लगाओगे। तो भाई देखो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, 100 कंपनी वो आते हैं लार्ज कैप में, जिनकी वैल्यूएशन अप्रॉक्स 30,000 करोड़ प्लस 20,000 to 50,000 करोड़, और जिस कंपनी की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से बिलो होती है वो आते हैं स्मॉल कैप में। और भाई जो 250 प्लस के ऊपर स्टॉक रहते हैं वो आ जाते हैं स्मॉल कैप में, जिनकी वैल्यूएशन रहती है बहुत कम। वो मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा, वो मुझे निकालना पड़ेगा। समझ लो, अगर आपको पैसे लगाने हैं तो फर्स्ट यू चूज़ कि आपको किस प्रकार के स्टॉक्स, जैसे हम नापते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। भाई लार्ज कैप में जैसे बड़ी कंपनियां आती हैं तो वो स्टेबल रहती है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ पेंडेमिक एंड इवेंट। वो कंपनियां अपने आप को स्टेबल परफॉर्म करती हैं, जिन पे ना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है ना ही ज़्यादा लॉस होता है। फिर आ जाते हैं भाई एक मिड कैप, जो टॉप 100 पे जाने के लिए वो अग्रेसिव होती हैं कंपनियां, जो टॉप 100, टॉप 50 में जाना चाहते हैं मिड कैप। वो सारी कंपनियां थोड़ा ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करती हैं, वो अच्छे रिटर्न्स देती हैं, बट उनमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। लेकिन मिड कैप पे आप लगा सकते हो, वो कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं होते जिन पे आपका पैसा डूब जाएगा। आप डर से नहीं, उनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। और एक आते हैं स्मॉल कैप, भाई जिन पे मैसिव प्रॉफिट और मैसिव पंप एंड डंप होता है। स्मॉल कैप कंपनियां जैसे काफ़ी सारे कंपनी है, मैं फेडर होल्डिंग हो गए, और मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सुजलॉन हो गए, ये सब सारे स्मॉल कैप में आते हैं। अगर इनकी वैल्यूएशन देखोगे और इनका जो फ्लक्चुएशन देखोगे, वो आपको एज अ लार्ज कैप कंपेयर बहुत ऊपर नीचे दिखेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। तो भाई अगर आप लार्ज कैप पे लगाते हो तो आपका पैसा स्टेबल दिखेगा, मिड कैप पे थोड़ा स्टेबल दिखेगा, और स्मॉल कैप पे तो भाई आप ऊपर नीचे आपको एज इट इज़ जो आपका PNL है वो शो कर सकता है। तो भाई, और सबसे पहली चीज़ कि फर्स्ट यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना है। जैसे मार्केट पे बस मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, बिकॉज आप जैसे जैसे एडवांस जाओगे, आप एक बार पे एडवांस कूद जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है।
और जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, इन्वेस्टिंग करोगे, उस पे आपको साइकोलॉजिकल नंबर दिखेगा, आपको अपना होल्डिंग पावर दिखेगा कि आप कितने दिन होल्ड कर सकते हो, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे वीक, डे, मंथ या डेली उस पे चलते हैं। और उस पे भी भाई कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक्स पे भी इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन करते हैं। भाई ये सब सारे एडवांस लेवल की चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग से घुसो, अच्छे से लार्ज कैप स्टॉक देखो, टॉप 50 कंपनी के या टॉप 100 कंपनी के स्टॉक्स लगाओ। रिलायंस जियो हो गए, और आपका HDFC हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक खैर बहुत छोटा बैंक है, एक्सिस बैंक हो गए, आपको बड़े बड़े SCL, कोल, टाटा, TCS, अदानी पोर्ट हो गया, कुछ कुछ कंपनियां हैं, आप इनमें मतलब देख सकते हो। मेरा ओपिनियन ये बहुत अच्छे कंपनी है, और ये टॉप के कंपनी है तो अच्छा आउट परफॉर्म करते हैं। ये पर एनम आपको 10 to 12% ग्रोथ देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। और उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो भाई म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं भाई, जैसे SBI ग्रुप है और बंधन बैंक ग्रुप है या पराग पारिक फ्लैक्स है, उस पर भी म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन आते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको किस तरीके का लेना है। भाई देखो, म्यूचुअल फंड जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दूँ, अगर मैं एक म्यूचुअल फंड चला रहा हूँ, मेरा नाम है आयुष जायसवाल और मेरे नाम से आयुष फंड्स चल रहा है, तो आप लोग सारे लोग मुझे पैसे दोगे, मेरे फंड पे पैसे डालोगे, मैं उस पैसे को आपको अपने पॉकेट से रिटर्न नहीं करूँगा। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई अपने पॉकेट से रिटर्न नहीं करता। मैं खुद उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, माई टीम। मैं उस पैसे को अच्छे से अच्छे जगह इन्वेस्ट करूँगा और लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का एक्सपेक्टेशन, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं काम करके उस पैसे को मैनेज करूँगा। देन आई विल रिटर्न टू आवर इन्वेस्टर जिनको मैं पैसे दूंगा। और एक कंपनी, जैसे मैंने बताया मेरा अगर फंड हाउस है, तो आप कितने भी पैसे दे दो, कुछ म्यूचुअल फंड करते हैं 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 वाले भी हैं, या इंडिया में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड करने वाले 3 से 5,000 के बीच में है। तो भाई तो छोटा 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 अमाउंट करते करते कितने हजार करोड़ प्लस मेरे पास पैसे आ जाएंगे। और उस पैसे को अगर मैं मैनेज करूँ, देन आई विल रिटर्न यू बेसिक परसेंट ऑफ रिटर्न, जैसे जिसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई मैं पर एनम, भाई मेरी बात छोड़िए, जैसे कोई भी ग्रुप हो गया, कोई भी अच्छे से अच्छा फंड भी डिसाइड करते हैं कि उनको किस सेक्टर पे और किस सेगमेंट पे अपना पैसा लगाना है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप। भाई देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे बेनिफिट देते हैं, 30 to 40% पर एनम तक दे देते हैं। और कुछ मिड कैप के म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी सारे अच्छे हैं, मैं आपको रेकमेंड ऐसे नहीं कर सकता, वो इन डिटेल में आपको मैं बाद में बता दूंगा जो मेरा ओपिनियन है, और जिस पे मेरे फैमिली वाले ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके अकाउंट सारे मैं हैंडल करता हूँ। तो भाई मिड कैप पे आप पैसे लगाओगे तो आपका 20-25% पर एनम एवरेज रिटर्न निकल आएगा। और लार्ज कैप पे भाई, उस पर भी आप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के लेते हो तो एवरेज 12% पर एनम का रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि कोई गलत नहीं है। अगर आप 1,000 रुपये लगाते हो तो आपको 12% 120 रुपये पर ईयर आपको मिलेंगे, और आप इसको किसी भी नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा है, बट ये थोड़ा स्लो है। इन पे वो लोग पैसे लगाते हैं जिनको एज अ लॉन्ग टर्म पैसे चाहिए, और जिनको कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ पैसे चाहिए, या जो बड़ा फंड डालता है वो लगाता है कि जिनको मंथली टू मंथली ये रिटर्न कुछ कुछ वो निकालते रहते हैं। और ऐसा नहीं इन पे लॉस होता है, इन पे भी लॉस होता है, बट ये बड़े पोजीशन होल्ड रखते हैं। तो भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने पैसे दिए तो वो पैसे ड्यू टू एक्सपीरियंस ट्रेडर और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, उनके वो पैसे को वो मैनेज, आपके पैसे को वो लोग मैनेज करते हैं, और उनसे वो जो भी रिटर्न निकालते हैं कुछ परसेंट का कमीशन आपको मिलता है। और जैसे देखिए, कोई भी कंपनी है, जैसे बोलते हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में अच्छा और बुरा खबर आता है तो इंस्टीट्यूशन को पहले पता चलता है, बिकॉज ये पेन है, ये पेन का मालिक है कोई भी, एनीथिंग, आप किसी का भी नाम सोच सकते हो। तो भाई ये पेन के बारे में हर एक चीज़ इन डिटेल उस कंपनी ओनर को पता रहेगा, और वो इतना चूतिया नहीं कि वो लोगों की इतनी आसानी से पैसे कमाने दे। तो भाई वो लोग खुद पहले इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, खुद पहले घुस जाते हैं, और ऐसे हर स्टॉक पे नहीं होता, बस काफ़ी सारी स्टॉक्स पे ऐसे होता है। और लोग
लोगों को वहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। तो भाई आप बेसिक म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट आपको उससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास या तो बड़ा फंड है तो आप उस पर घुस सकते हो, और अगर बड़ा फंड नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग करो किसी भी प्रकार का। आप स्टॉक्स लो, स्टॉक्स पे घुसो, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली स्टॉक्स पे। और ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको लेके जाऊंगा धीरे धीरे, और मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा रोड मैप, जिसके वजह से आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है और आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीख सकते हो। और बाकी इन डिटेल और कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।